जय श्री राम दोस्त। आज का जो ये वीडियो है वो स्पेशल है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। कई लोग अपने टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स की वजह से परेशान हैं। कोई कहता है कि हम अपने पति से परेशान हैं, कोई कहता है कि हम अपने पापा से परेशान हैं, कोई कहता है अपने चाचा से परेशान हैं, कोई कहता है अपने दादा से परेशान है। इसका क्या सॉल्यूशन है बताइए? तो आज मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से बड़े लोग होते हैं, जो टॉक्सिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंसान आपको बार-बार टॉन्ट करते हैं या बार-बार आपको नीचा दिखाते हैं या बार-बार आपकी इंसल्ट करते हैं, बार-बार आपको डाँटते हैं, बार-बार आपको धमकाते हैं, बार-बार आपको धमकियाँ देते हैं। चाहे वो आपके पापा हो, चाचा हो, दादा हो, दादी हो, चाहे चाची हो। जो लोग आपके साथ बार-बार इस तरह से करते हैं, उसके प्रति आपके मन में गुस्सा और नफ़रत पैदा हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान सिर्फ़ आपको ही टारगेट करता है, दूसरे इंसान को नहीं करता है। जैसे फैमिली मेंबर में, आपके परिवार के सदस्य में कोई इंसान अगर कमज़ोर है, उसके साथ सब लोग मज़ाक करेंगे, उसे सब लोग नीचा दिखाएँगे, उसे सब लोग टॉन्ट करेंगे, उसे सब लोग क्या कहते हैं धमकी देंगे, डराएँगे, क्योंकि वो इंसान कमज़ोर है। अगर किसी का बाप मर गया, तो उसका चाचा उसे क्या करेगा? डराएगा, धमकाएगा, नीचा दिखाएगा, उसे सुसाइड करने पे मजबूर कर देगा। सच्चाई बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका बाप मर चुका है, वो कमज़ोर है इसीलिए। वहीं पे उसका चाचा अपने दूसरे भाई के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ वैसा करेंगे तो सुना के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है और ये कमज़ोर है। देखो, अगर फैमिली मेंबर में कोई कमज़ोर है, उसी का शोषण करेंगे सब लोग। लेकिन अगर कोई पावरफुल है, उसके सामने चुप रहेंगे। ऐसा सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो आपको क्या करना है? अगर आपके साथ भी इस तरह से व्यवहार कोई कर रहा है, तो आपको क्या करना है? अगर आपका चाचा या आपका दादा या आपके पापा या आपके घर में कोई भी आपके भैया या कोई भी इंसान आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आपको क्या करना है? ये वीडियो लड़का-लड़की, शादीशुदा सबके लिए है। देखो, सबसे पहली चीज़ उस इंसान से हट जाना है, उस इंसान से दूर हो जाना है। ऐसा नहीं कि उस इंसान से लड़ाई करनी है। जैसे अगर आपके चाचा आपको पसंद नहीं है, एक एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि आपके चाचा आपको पसंद नहीं है क्योंकि उनके व्यवहार से, उनके विचार से आपको नफ़रत है। तो आपको क्या करना है? उनसे लड़ाई नहीं करनी है। आपको क्या करना है? उनसे दूरी बना लेनी है। आप कोई स्किल सीखो, कोई कंप्यूटर स्किल सीख लो, या तुम बीटेक कर लो, ये डिप्लोमा कर लो, आईटीआई कर लो, कोई भी स्किल सीख लो, कुछ भी जिससे कि तुम पैसा कमा सको। और उस इंसान से हट जाओ, ऐसे परिवार से हट जाओ। आप किराए लेके घर रह सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि पैसे कमाओ ताकि ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर हो सको, क्योंकि जब तक तुम इन लोगों के साथ रहोगे ना, तो ये लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये अपने आप को, गलती को महसूस नहीं कर सकते। ये सोचते हैं कि हम बड़ा आदमी हैं, हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप अगर किसी बच्चे को बार-बार नीचा दिखाओगे, उसकी कमियाँ निकालोगे, उसे बोलोगे तुम्हें कुछ नहीं आता है, तू कुछ नहीं कर सकता है, उसे आप हमेशा डराओगे, धमकाओगे, बिना गलती के भी उसे अगर आप डराओगे, धमकाओगे, क्यों? क्योंकि आपको कोई कह देता है, आपको लगता है कि नहीं, सही बात है, तो ये गलत है। तो इसलिए बच्चे के मन में आपके प्रति नफ़रत पैदा हो जाती है, रीज़न यही है। मैं अपनी केस की बात करूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरी एक दादी है, वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है। तो वो मेरी दादी क्या करती है, मेरे चाचा को बोल देती है कि इसने ऐसा किया, जबकि मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं उसके कपड़े धो दिया, मैं उसकी इतनी मदद कर रहा हूँ, इतनी सेवा कर रहा हूँ, और वो शिकायत कर रही है कि मुझे इसने ऐसा कर दिया, जो कि मैंने नहीं किया है। मैं तो बात तक नहीं करता हूँ, बस काम कर देता हूँ, बस बातें भी नहीं करता हूँ। मैं खुद का दूध नहीं पीता, कहता हूँ कि हाँ, दादी है, पी ले। और वो शिकायत कर दी, और उसे लगा कि नहीं, ये सच में किया है, और इसके बाद पे वो मुझे डराएगा, धमकाएगा, "अरे! तूने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, वैसा किया, तूने जाना नहीं, समझा नहीं, मुझसे बात नहीं करी, और तुमने इस चीज़ को मान लिया कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा बाप मर चुका है।" वैसे ही मेरी माँ के साथ भी तो वही व्यवहार किया जाता है। मेरा जो चाचा है वो क्या बोलेगा? हाँ, आप इनको खाना नहीं देते हैं, कमज़ोर हो गई है। मतलब उसे ये लगता है कि मेरी माँ मेरे दादी को खाना नहीं खिलाती है, हम लोग उसे दुःख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, मतलब उसके मन में इतना पाप है। इस चीज़ को मेरी माँ भी नहीं समझ पा रही है। मैंने अपनी माँ को समझाया कि देखो,
कि उसके मन में तुम्हारे लिए कितना पाप है कि तुम खाना नहीं दे रही हो। जबकि हम लोग को इतना सारा कुछ बोलती है मेरी दादी, यहाँ तक कि पड़ोसी तक को गाली देती है, तो भी हम कुछ बोलते हैं, हम तो बोलते हैं ऐसा क्यों बोल रही हो? उल्टा हमारा ही शिकायत कर देती है। लेकिन उस इंसान को ये लगता है कि हमारी ही गलती है, क्योंकि हमारा आगे पीछे तो कोई है नहीं। मेरा बाप मर चुका है, तो उसे लगता है कि इसको डाँट देंगे, इस पे अपना गुस्सा निकाल देंगे तो क्या कर लेगा? हर बार वो यही कर रहा था। तो इस बार मैंने उसे अच्छे से जवाब दिया है, क्योंकि वो सोच रहा था कमज़ोर है। चींटी को भी अगर बार-बार दबाओगे तो वो भी नाक में घुस के काट लेता है। तो मेरे कहने का मतलब, बिना विचारे अगर आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। तो चलो, मैंने अपने जो केस है इसके बारे में बताया, और फिर मैंने विचार किया कि चलो 10-15 दिन अपना कंप्यूटर सीखते ही, प्रैक्टिस करते ही मैं अपना सहरसा में आराम से रहूँगा, अपने पैसे से किराया लेके घर रहूँगा, अपने पैसे से जो मन होगा वो खाऊँगा, कपड़े पहनूँगा, ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रहूँगा। ये मैंने डिसाइड करा कि मुझे इससे लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ये इंसान खुद को नहीं बदल सकता, ना ही मुझे खुद को बदलना है, तो इससे दूरी बना लेना ही सही है। अगर आप साँप के पास जाओगे तो साँप आपको काटेगा ही, इसलिए साँप से आप दूर हो जाओगे, तो ना साँप को मारना है, आपको दूर हो जाना है। ऐसा नहीं कि उसके साथ मुझे लड़ाई करनी है, मारपीट करनी है, उससे दूर हो जाना है। भाई तू अपनी जगह खुश रह, अपनी माँ के साथ खुश रह। तू ही सही है, हम ही गलत है, क्योंकि तू झूठ को भी सच बोलता है, इसलिए तू ही सही है। हम सच के साथ रहते हैं, इसलिए हम अपनी जगह सही है। वो खुद के लिए इतना नहीं सुनता है, वो अपनी माँ के लिए इतनी सारी चीज़ें सुनता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान हर चीज़ में कहता है कि मेरी माँ, भले ही उसकी माँ कुछ गलत करे, क्यों? मानता हूँ मानसिक तकलीफ़ है उसे, मेंटली प्रॉब्लम है, मुझे पता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो दिन बोल दे, आप दिन बोल दो। आपको तो विचार करना चाहिए, आपने तो बीटेक कर रखी है, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, आप तो इंजीनियरिंग करके रखे हैं, फिर भी आपको इतना समझ नहीं है क्या? खैर छोड़िए, आप तो खुद को बहुत विद्वान मानते हैं कि आपके जैसा कोई है नहीं, तो फिर हम क्या ही बोलें आपको। लेकिन आपको कोई पसंद नहीं करता, ये हम सच बता रहे हैं। हम नहीं, कोई नहीं करता है, वो आपके डर से कोई भी मज़दूर आपको पसंद कर लेता होगा, लेकिन पीठ पीछे बुराई ही करता था। मुझे सब पता है, पीठ पीछे सारे मज़दूर जो हमारे घर पे काम करता था, बुराई ही करता था, लेकिन इसके सामने तारीफ़ करता था, इसे लगता था कि मुझे बहुत पसंद कर रहा है। उसी तरीके से इसके घरवाले भी इसको पीठ पीछे कहते हैं कि कैसा आदमी है ऐसा, लेकिन इसके सामने नहीं बोलते हैं। इसे लगता है कि मैं बहुत महान हूँ। ठीक है, महान है, अच्छी बात है। ख़ैर वो आपका पर्सनल है, मैं नहीं कहूँगा उसमें कुछ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सच्चाई जाने बिना किसी को कुछ भी मत बोला करिए, ना ही डराया करिए, ना ही धमकाया करिए। आपके पास पैसा है, गाड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी इंसान को कुछ भी बोल दीजिएगा। एक विधवा औरत है, उसको आप डाँट दीजिएगा, उसे बोलिएगा कि हमारी माँ को तुम खाने नहीं देती हो, हमारी माँ को ऐसे बोल दिया। अरे उस आपकी माँ ने लोगों को कितना कुछ बोला है, वो भी तो सोचिए। नहीं, सिर्फ़ एक तरफ़ा, इतनी पढ़ाई करी है फिर भी समझ नहीं है क्या? हम तो मूर्ख हैं, हमको तो एबीसीडी भी नहीं आती है आपके हिसाब से, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ यार, कि अगर इस तरह के लोग हैं ना, आपके भी घर में, जो आपको बार-बार टॉन्ट करें, बार-बार नीचा दिखाएँ, बार-बार आपको कुछ ना कुछ बोले, तो ऐसे लोगों से ल लड़ाई नहीं करना है आपको, ना ही मारपीट करना है, ना ही इनसे बकवास करनी है, ना ही बहस करनी है, दूरी बना लीजिए। सच बता रहा हूँ, कोई भी कंप्यूटर स्किल सीख लीजिए, या कुछ भी ऐसा कमाने का सोर्स पैदा करिए, और इस इंसान से दूरी बना लीजिए, ऐसे इंसान से दूरी बना लीजिए, ऐसे जो फैमिली के लोग हैं इससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि टॉक्सिक फैमिली के साथ, चाहे वो आपके माँ-बाप हो, चाचा-चाची हो, दादा-दादी हो, टॉक्सिक लोगों के साथ रह कर के आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। भगवान श्री राम भी दूर हो गए थे 14 वर्ष के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि कैंकई टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक लोगों से लड़ना नहीं है, साँप के पास जाओगे काटेगा। इससे बेटर है कि कोई पैसा कमाने का सोर्स पैदा करो, और उस इंसान से ना बात करो, ना कुछ भी, दूरी बना कर के रखो, ना बात भी मत करो, संबंध सारे तोड़ के रखो, खुश रहना है तो। टॉक्सिक लोगों से एकदम दूरी बना लो, कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब रखो। लेकिन जब तक आप उसके साथ रहोगे, उस पे डिपेंड रहोगे, तो ऐसे इंसान इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि अगर आप इस पे डिपेंड रहोगे ना, तो इसका फ़ायदा ये उठा लेंगे कि आपको कुत्ता बना कर के रखेंगे। समझे? आपको कुत्ता समझ कर के बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे आपको, क्या कर लेगा मेरा, मैं इसे पाल रहा हूँ। ये सोच कर के आपको वो
नीचा दिखाएँगे। इसलिए कह रहा हूँ कि उस पे डिपेंड ही मत रहो। अगर आप उस पे डिपेंड रहते हो, चाहे वो आपके माँ-बाप हो, दादा-दादी हो, चाचा-चाची हो, तभी वो आपको इतना कुछ बोल देता है या इतना कुछ डराता है, धमकाता है। आप उस पे डिपेंड नहीं रहोगे तो उसकी औकात ही नहीं है कि आपको कुछ बोल सके। समझ गए? वो इंसान को लगता है कि उसी का घर है। ठीक है भाई, घर है। मतलब उसको जो इंसान होते हैं ना, ऐसे लोगों को लगता है कि वो सब कुछ अपने पास लेके जाएँगे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ यहीं रहता है, सबको शमशान ही जाना है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखो घमंडी इंसान, कि सबको शमशान ही जाना है, चाहे वो आप हो कि मैं हूँ। और किसी के साथ अगर आप बुरा करोगे बार-बार, तो आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बुरा होगा आपके साथ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान करते हैं ना सबको। देख लीजिए आप, एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, लाखों बुज़ुर्ग को क्या हालत है, कैसे-कैसे तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको श्राप लगता है। इसलिए आप अगर किसी को सताओगे, तो मैं आपको थोड़ी ना आदर करूँगा। मैं भी तो श्राप दूँगा कि हाँ, ये इंसान को ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और हो भी जाएगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे इंसान से दूरी बना लीजिए, कोई मतलब मत रखिए और खुश रहिए लाइफ़ में। इस ऐसे इंसान की वजह से परेशान मत रहिए। क्योंकि इस टाइप के लोग जो होते हैं ना, जो टॉक्सिक लोग होते हैं फैमिली में या आस-पास, इन लोगों को याद करते ही आपको गुस्सा, नफ़रत सब कुछ हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना कर के रखें, उतना अच्छा है। और अगर आपका पति ऐसा है या आपके सास-ससुर ऐसे हैं, तो बहन, पैसा कमाओ, तलाक लो और दूर रहो ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है। साँप से लड़ के क्या होगा? कोई फ़ायदा है क्या? इसलिए दूरी बना कर के रखो। भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं दूरी बना कर के रखो ऐसे लोगों से, लड़ाई मत करो। वो अपनी जगह रहे, जैसे हैं वैसे ही रहें। हम अपना दूरी बना कर के रहेंगे, ताकि हम खुद को शांति से तो रह सकें। क्योंकि इनके साथ रहोगे, इनके पास रहोगे, दुखी रहोगे। इसलिए कमाओ, किराए लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ, कोई मतलब मत रखो किसी से। यही ज़िंदगी की सच्चाई है।